हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैप्टर 9 में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक फॉर्मूलाज के बारे में, जैसे काउंट इफ, एवरेज इफ्स, सम इफ, मैक्स इफ्स। इसी तरीके के हमारे पास मल्टीपल फॉर्मूलाज हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है जिसके ऊपर हम सीधा काम नहीं करेंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट टोटल ट्रांजैक्शंस बाय ईच स्टेट। यहां पर हमें स्टेट वाला कॉलम शो हो रहा है। हमें पता करना है कि एक सिंगल स्टेट से टोटल कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। सबसे पहले डेटा को समझ लेते हैं क्योंकि अगर हमें डेटा के बारे में पूरी नॉलेज होगी तभी हम डेटा के ऊपर काम कर पाएंगे। इसलिए डेटा को रीड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहां पर हमें डेट शो हो रही है। ये कस्टमर नेम है, ये सिटी है, ये स्टेट है, ये राइसन है, ये प्रोडक्ट कैटेगरी है, ये प्रोडक्ट नेम है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस पर यूनिट है, ये सेल्स अमाउंट है। मान लीजिए हमारी कोई दुकान है, ये उसी का डेटा है। इस डेटा से हमें पता चल रहा है कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट किस डेट को किस सिटी या स्टेट के अंदर कितनी क्वांटिटी में कितने अमाउंट में सोल्ड हुआ है। वो सारी चीजें हमें यहां से पता चल रही हैं। अब डेटा हमें समझ आ चुका है। अगर आपको किसी भी डेटा को आसानी से समझना है तो आपको सबसे पहले हेडर को रीड करना चाहिए। अगर आप एक बार यहां पर हेडर को रीड कर लेते हैं तो आपके लिए सारी चीजें समझना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल ट्रांजैक्शंस बाय ईच स्टेट। यहां पर हमें स्टेट वाला कॉलम शो हो रहा है। हमें पता करना है कि एक सिंगल स्टेट से टोटल कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक सिंगल स्टेट से टोटल कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। जैसे यहां पर एक गुजरात का नाम आ रहा है, या इसका मतलब है कि गुजरात से यहां पर एक ट्रांजैक्शन हुई है। इसी तरीके से अगर इस डेटा के अंदर गुजरात का नाम 2 बार आता है तो इसका मतलब है कि गुजरात से 2 बार ट्रांजैक्शन हुई है। यानी इस लिस्ट के अंदर जितनी बार गुजरात का नाम आएगा उतनी बार इस स्टेट से ट्रांजैक्शन हुई है। जैसे गुजरात का नाम यहां पर आ रहा है, इसके बाद यहां पर आ रहा है, इसके बाद यहां पर आ रहा है, यानी यहां तक गुजरात से टोटल 3 बार ट्रांजैक्शन हो चुकी है। इसी तरीके से हमें पूरे डेटा के अंदर रीड करना है कि कौन से स्टेट से टोटल कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमें डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट कौन कौन से स्टेट्स के अंदर सोल्ड हो रहा है, यानी कौन कौन से स्टेट्स के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है हमारे प्रोडक्ट की। वो हमें तभी पता चलेगा अगर हम यहां से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करेंगे। तो डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करने के लिए पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C, जिससे ये कॉपी हो जाएगा। अब इसे यहां पर पेस्ट करेंगे, Ctrl+V, तो यहां पर ये पेस्ट हो चुका है। अब यहां पर डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करने के लिए हम यहां पर डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर स्टेट सिलेक्टेड है, ओके करेंगे। तो यहां पर 91 डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। अगर मैं ओके करूंगा तो यहां पर हमारी सारी की सारी यूनिक वैल्यूज आ चुकी हैं। एक बार कॉलम को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं तो ये सारी की सारी यूनिक वैल्यूज हैं। यानी हमें इन स्टेट्स के अंदर पता करना है कि हमारी टोटल कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो उसके लिए हम काउंट इफ का यूज करेंगे। काउंट के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं और इफ के बारे में भी हम पहले ही बात कर चुके हैं। काउंट और इफ दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए = टाइप करेंगे, काउंट टाइप करेंगे। तो यहां पर हमें काउंट इफ शो हो रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अब यहां पर हमें रेंज पूछी जा रही है तो हमें पता है कि हम स्टेट वाले कॉलम के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो हम इस पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर ये सिलेक्ट हो चुका है। कोमा का यूज करेंगे। अब क्राइटेरिया हम किसे ढूंढना चाहते हैं तो यहां पर हम सबसे पहले तमिलनाडु को ढूंढना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहां पर तमिलनाडु की सारी ट्रांजैक्शंस आ चुकी हैं, यानी तमिलनाडु में टोटल 10 ट्रांजैक्शंस हुई हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसे ड्रैग करता हूं तो यहां पर सारे स्टेट्स की टोटल ट्रांजैक्शंस आ चुकी हैं। गुजरात में टोटल 11 ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कर्नाटका में 10 हुई हैं। इसी तरीके से हमें आसानी से पता चल रहा है कि एक सिंगल स्टेट से टोटल कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है
कैलकुलेट टोटल ट्रांजैक्शंस बाय ईच स्टेट एज वेल एज प्रोडक्ट कैटेगरी। यानी यहां पर हमें दो कॉलम्स के अंदर काम करना है। ये हमारा स्टेट कॉलम है, ये हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी कॉलम है। हमें इन दोनों कॉलम्स के अंदर काम करना है। तो यहां पर सबसे पहले हमें इन दोनों कॉलम में से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना पड़ेगा, ताकि हमें पता चल सके कि हमें स्टेट के अंदर कौन से स्टेट्स के ऊपर काम करना है और प्रोडक्ट कैटेगरी में से कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना है। तो यहां पर हमें सबसे पहले दोनों कॉलम से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना पड़ेगा। तो स्टेट से हमने पहले ही डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर रखा है, तो यहां पर हमें बार बार डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करने की जरूरत नहीं है। हम इसे सीधा कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कंट्रोल प्लस सी। अब इसे यहां पर पेस्ट कर देते हैं। अब हमें प्रोडक्ट कैटेगरी कॉलम से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए पूरे के पूरे कॉलम को कॉपी करेंगे, यहां पर इसे पेस्ट करेंगे। डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करने के लिए डेटा के अंदर रिमूव डुप्लीकेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहां पर हमारे पास 5 यूनिक वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इसे फिर से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कंट्रोल प्लस सी। अब इसे यहां पर पेस्ट करेंगे, लेकिन हम इसे सीधा यहां पर पेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे सीधा यहां पर पेस्ट करेंगे तो यहां पर ये एक कॉलम के अंदर पेस्ट हो जाएंगे। लेकिन हम इसे इस रो के अंदर पेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम होम के ऊपर क्लिक करेंगे, होम के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर पेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर ट्रांसपोज रो एंड कॉलम्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहां पर ये पेस्ट हो चुके हैं। इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमें डेटा को समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। अब यहां पर हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, यहां पर हम काउंट इफ्स का यूज करेंगे, क्योंकि जब हमें मल्टीपल बार काउंट इफ का यूज करने की जरूरत पड़ती है तो अब हम काउंट इफ्स का यूज करते हैं। यानी हम इस फॉर्मूला हम यहां पर काउंट इफ्स की जगह काउंट इफ का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम काउंट इफ का यूज करते हैं तो हमें मल्टीपल बार काउंट इफ का यूज करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम काउंट इफ्स का यूज करते हैं तो यहां पर हम एक बार फॉर्मूला यूज कर सारी चीजें कर सकते हैं, यानी दोनों कॉलम्स के अंदर काम कर सकते हैं। तो यहां पर हम काउंट इफ्स का यूज करेंगे, इज इक्वल टू टाइप करेंगे, काउंट टाइप करेंगे। तो यहां पर काउंट इफ्स हमें शो हो रहा है, इसे सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पर फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। क्राइटेरिया रेंज 1 हमारा यानी पहला कॉलम जिसके अंदर हम काम करना चाहते हैं। तो हमारा पहला कॉलम है स्टेट कॉलम, इसे सिलेक्ट करेंगे, कोमा का यूज करेंगे। हमें इसे F4 की से प्रेस फिक्स करना पड़ेगा, लेकिन एक बार हम इसे फिक्स नहीं करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि अगर हम इसे फिक्स नहीं करते हैं तो क्या होगा। देखो हमें इस फॉर्मूला को राइट साइड भी ड्रैग करना है और नीचे की साइड भी ड्रैग करना है, इसलिए हमें यहां पर कॉलम्स को फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इन्हें फिक्स नहीं करते हैं तो हमारा फॉर्मूला अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। एक बार इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि आपको पता चल सके कि अगर हम ये सारी चीजें नहीं करते हैं तो क्या होगा। इसके बाद क्राइटेरिया 1 वो है हमारा तमिलनाडु, इसे सिलेक्ट करेंगे, कोमा का यूज करेंगे। क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी कॉलम, सिलेक्ट करेंगे, कोमा का यूज करेंगे। क्राइटेरिया 2 क्लोथिंग को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहां पर 1 शो हो रहा है, लेकिन जब मैं इसे ड्रैग करता हूं, अगर हम इसे ड्रैग करते हैं तो यहां पर हमें 0 शो हो रहा है, यानी हमारा फॉर्मूला अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पर वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं। यहां पर हमें M14 शो हो रहा है, इसके बाद यहां पर M15 शो हो रहा है, इसके बाद यहां पर N14 शो हो रहा है। हमें इन चीजों को फिक्स करना होगा। अगर मैं इसे राइट साइड ड्रैग करता हूं तो यहां पर भी 0 शो हो रहा है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहां पर फॉर्मूला को चेक करते हैं तो यहां पर 13 शो हो रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर N13 शो हो रहा है। इसी तरीके से हमारे रोज एंड कॉलम्स ड्रैग हो रहे हैं, जो कि हम नहीं करना चाहते, तभी हमारा फॉर्मूला अच्छे तरीके से काम करेगा। तो यहां पर सबसे पहले हमें कॉलम्स को फिक्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉलम को फिक्स करने के लिए कीबोर्ड में F4 की प्रेस करेंगे। तो यहां पर ये फिक्स हो चुका है। इसके बाद इस कॉलम को भी फिक्स कर लेते हैं, जो कि प्रोडक्ट कैटेगरी कॉलम है। F4 की प्रेस करेंगे, ये भी फिक्स हो चुका है। अब इसे फिर से एंटर पर क्लिक करेंगे,
अब इसे फिर से ड्रैग करेंगे तो यहां पर फिर से हमारे सामने 0 0 शो हो रहा है, यानी हमारा फॉर्मूला अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। हमने यहां पर कॉलम्स को तो फिक्स कर दिया था। पहले हम डी की जगह ई कॉलम के अंदर एंटर कर रहे थे, एफ की जगह जी कॉलम के अंदर एंटर कर रहे थे, वो चीजें हमने फिक्स कर दी हैं, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पर हमें 0 13 शो हो रहा है, यानी हमें ओ कॉलम के अंदर हम एंटर कर चुके हैं। इसके बाद अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, हम इस कॉलम के अंदर एंटर कर चुके हैं, आपने यहां पर देखा होगा। इसके बाद अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पर हमें 14 शो हो रहा है। इसके अलावा यहां पर हमें N15 शो हो रहा है, यहां पर हमें N16 शो हो रहा है, यहां पर हमें O17 शो हो रहा है, यानी यहां पर हमारे कॉलम ड्रैग हो रहे हैं। ये वाले कॉलम हमारे ड्रैग हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। हमें इन कॉलम्स के अंदर भी काम करना है। यहां पर हमें तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु को ही रखना है। यहां पर हम इस कॉलम के बाद इस कॉलम के अंदर नहीं जाना चाहते, इसके बाद इसके अंदर नहीं जाना चाहते। यहां पर हमें एक रो को फिक्स करना पड़ेगा और एक कॉलम को फिक्स करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको सारी चीजें कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर मैं इसके ऊपर फिर से क्लिक करता हूं तो यहां पर अगर हम M को फिक्स कर देते हैं, 14 को फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि 14 रो के अंदर हमें काम करना है, हमें इसे फिक्स नहीं करना। क्योंकि अगर हम 14 को फिक्स कर देंगे तो यहां पर भी गुजरात के अंदर भी 14 रो के अंदर काम होगा, लेकिन यहां पर हमें रो नंबर 15 के अंदर काम करना है। तो इसके लिए हम 14 को फिक्स नहीं करेंगे, हम सिर्फ M को फिक्स करेंगे। उसके लिए डॉलर का यूज करेंगे। तो यहां पर M हमारा फिक्स हो चुका है, लेकिन 14 अभी भी ड्रैग होगा। इसके बाद यहां पर हम रो को फिक्स करेंगे क्योंकि इन सभी कॉलम्स के अंदर हमें सिर्फ रो नंबर 13 के अंदर ही काम करना है और यहां पर इस एरिया के अंदर हमें रो नंबर 14 के अंदर काम करना है। तो यहां पर हम रो को फिक्स कर देते हैं, डॉलर का यूज करेंगे। अब एंटर करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको समराइज कर देता हूं सारी चीजें। यहां पर हम रो को ड्रैग करना चाहते हैं, इसलिए हमने रो को छोड़कर बाकी सारी चीजों को फिक्स किया है। इसके बाद यहां पर हम कॉलम को ड्रैग करना चाहते हैं। यहां पर हम N कॉलम के बाद O कॉलम के अंदर जाना चाहते हैं, फिर P के अंदर जाना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर हम इनके अंदर काम करना चाहते हैं। इसके लिए हमने यहां पर रो को फिक्स किया है, कॉलम को फिक्स नहीं किया है। अब जैसे ही मैं एंटर पर क्लिक करता हूं तो यहां पर 1 शो हो रहा है। अब इसे ड्रैग करते हैं। पहले इसे राइट साइड ड्रैग करेंगे, अब इसे डाउन साइड ड्रैग करेंगे। तो यहां पर रिजल्ट हमारे सामने शो हो रहा है। यहां पर हमारा फॉर्मूला अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो यहां से हमें आसानी से पता चल रहा है कि कौन से स्टेट में हमारे कौन से प्रोडक्ट की ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा हो रही है। जैसे यहां पर तमिलनाडु में फर्नीचर की ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा है, इसी तरीके से गुजरात में क्लोथिंग की ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा है। इसी तरीके से हमें पूरे डेटा के अंदर पता चल रहा है कि हमारे कौन से स्टेट में हमारे कौन से प्रोडक्ट की कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट क्वांटिटी सोल्ड बाय राइसन। यानी यहां पर भी हमें 2 कॉलम्स के अंदर काम करना है। हमें पता करना है कि राइसन वाइज टोटल कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है। तो यहां पर हमें फिर से 2 कॉलम्स के अंदर काम करना है। एक हमें राइसन के अंदर काम करना है और दूसरा हमें क्वांटिटी के अंदर काम करना है। और यहां पर हमें सम इफ का यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमें टोटल क्वांटिटी चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले हमें यहां से राइसन में से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर से पूरे कॉलम को कॉपी करेंगे, इसे यहां पर पेस्ट कर लेते हैं। अब डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करने के लिए डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर रिमूव डुप्लीकेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो यहां पर हमारे पास 4 यूनिक वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कंट्रोल प्लस C। अब इसे यहां पर पेस्ट कर लेते हैं। तो यहां पर राइसन हमारे पास आ चुके हैं। अब हमारा दूसरा कॉलम है क्वांटिटी कॉलम, लेकिन इसे हमें कॉपी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ इसका सम चाहिए जो कि सम इफ फॉर्मूला का यूज करने के बाद हमारे पास आ जाएगा। तो यहां पर अब फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो उसके लिए इज इक्वल टू टाइप करेंगे, सम टाइप करेंगे। तो यहां पर सम इफ हमें शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पर रेंज, हमसे रेंज पूछी जा रही है, तो हमें सबसे पहले राइसन कॉलम को सिलेक्ट करना होगा क्योंकि हम इसके अंदर काम करना चाहते हैं। तो ये सिलेक्ट हो चुका है, कोमा का यूज करेंगे।
अब इसके बाद क्राइटेरिया, यानी हमें क्राइटेरिया तो हमारा यही रहने वाला है क्योंकि हम इसी के अंदर ढूंढना चाहते हैं, तो इसे सिलेक्ट करेंगे, कोमा का यूज करेंगे। सम रेंज, हम किसे सम करना चाहते हैं, हम क्वांटिटी को सम करना चाहते हैं, तो इसके लिए पूरे के पूरे क्वांटिटी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहां पर साउथ की टोटल क्वांटिटी हमारे सामने आ चुकी है। इसके बाद इसे ड्रैग कर लेते हैं, तो यहां पर सारी डिटेल हमारे सामने आ चुकी है, यानी हमारा फॉर्मूला अच्छे तरीके से काम कर रहा है। हमारा क्वेश्चन था कैलकुलेट क्वांटिटी सोल्ड बाय रीजन, यानी यहां पर हमें पता चल रहा है कि साउथ के अंदर टोटल कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है, इसी तरीके से वेस्ट के अंदर टोटल कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है, वो सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिल रही हैं। इसके लिए हमने सम इफ फॉर्मूला का यूज किया था, तो सारी चीजें वन क्लिक के अंदर हमारे सामने आ चुकी हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट टोटल क्वांटिटी सोल्ड बाय रीजन एज वेल एज प्रोडक्ट नेम, यानी यहां पर हमें 3 कॉलम्स के अंदर काम करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 से मिलता जुलता है। यहां पर हमें 3 कॉलम्स के अंदर काम करना है। एक हमारा रीजन कॉलम है, दूसरा क्वांटिटी कॉलम है और तीसरा प्रोडक्ट नेम कॉलम है, जो हमें यहां पर शो हो रहा है। यहां पर हमारे पास रीजन से पहले ही हम यूनिक वैल्यू से निकाल चुके हैं। क्वांटिटी कॉलम से हमें यूनिक वैल्यू से निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका हमें सम करना है। अब यहां पर प्रोडक्ट नेम कॉलम से हमें यूनिक वैल्यू से निकालनी होगी। इसके लिए इसे कॉपी करेंगे, यहां पर इसे पेस्ट करेंगे। डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करने के लिए डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो यहां पर हमारे पास बहुत सारी यूनिक वैल्यूज आ चुकी हैं। इसे यहां से कॉपी कर लेते हैं। अब यहां पर इसे पेस्ट करेंगे। अब इसके बाद हमारा दूसरा कॉलम है रीजन कॉलम, तो यहां से यूनिक वैल्यू से निकालने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले ही यूनिक वैल्यू से निकाल चुके हैं। तो इसे कॉपी कर लेते हैं, यहां पर इसे पेस्ट करेंगे। सीधा पेस्ट नहीं करेंगे, होम के अंदर जाएंगे, पेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ट्रांसपोज रोज एंड कॉलम्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहां पर ये इस तरीके से एक रो के अंदर पेस्ट हो चुका है। अब यहां पर हम सम इफ्स का यूज करेंगे क्योंकि जब हमें मल्टीपल बार सम इफ का यूज करने की जरूरत पड़ती है तो उसकी जगह हम इफ्स का यूज करते हैं। तो यहां पर हम इज इक्वल टू टाइप करेंगे, सम टाइप करेंगे, सम इफ्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अब यहां पर हमसे सम रेंज पूछी जा रही है, तो हम किसे सम करना चाहते हैं, हम क्वांटिटी को सम करना चाहते हैं। तो हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा क्वांटिटी कॉलम है। इसके बाद F4 की प्रेस करेंगे क्योंकि हमें इसे फिक्स करना होगा, नहीं तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हमें बार बार एरर देखने को मिलेंगे। तो हमें पहले ही इसे फिक्स कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसे ड्रैग नहीं करना चाहते। क्राइटेरिया रेंज 1, हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 यानी प्रोडक्ट नेम हमें यहां पर शो हो रहा है, इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर से F4 की प्रेस करेंगे, कोमा का यूज करेंगे। इसके बाद क्राइटेरिया 1 इसे सिलेक्ट करेंगे, कोमा का यूज करेंगे। क्राइटेरिया रेंज 2 यानी हमारा दूसरा कॉलम जो कि है हमारा रीजन कॉलम, इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर से F4 की प्रेस करेंगे, कोमा का यूज करेंगे। इसके बाद इसे यहां से एक बार ड्रैग कर लेते हैं, यहां पर साउथ को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहां पर कुछ चीजें बाकी हैं, जैसे यहां पर हम n कॉलम के अंदर काम करना चाहते हैं। ये n कॉलम है जिसके अंदर हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अगर हम इसे यहां से ड्रैग करते हैं तो यहां पर हम चाहते हैं कि ये n कॉलम ड्रैग ना हो, लेकिन यहां पर रो नंबर ड्रैग नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉलम यहां पर ड्रैग होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे, हम m कॉलम को फिक्स कर देंगे क्योंकि हमें m कॉलम के अंदर काम करना है। तो यहां पर हम m कॉलम को फिक्स कर देते हैं, डॉलर का यूज करेंगे। अब यहां पर हम रो को फिक्स करेंगे, उसके लिए यहां पर डॉलर का यूज करेंगे। अब हमने ऐसा क्यों किया ये समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर हमें सिर्फ m कॉलम के अंदर काम करना है। हम नहीं चाहते कि अगर ये फॉर्मूला मैं ड्रैग करूं, इसके बाद यहां पर n कॉलम के अंदर काम हो, इसके बाद o कॉलम के अंदर काम हो, फिर p कॉलम के अंदर काम हो। हम सिर्फ m कॉलम के अंदर काम करना चाहते हैं,
ये हमारे पास वैल्यूज हैं। इसके बाद यहां पर मैंने रो को फिक्स किया है क्योंकि यहां पर हम कॉलम को ड्रैग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि n के बाद o कॉलम के अंदर काम हो, इसके बाद p कॉलम के अंदर काम हो, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ रो नंबर 30 के अंदर काम हो। तो इसके लिए हमें इसे फिक्स करना पड़ेगा। एंटर करेंगे तो यहां पर 10 आ चुका है, ड्रैग कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास लगभग सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। तो यहां से हमें आसानी से पता चल रहा है कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट किस स्टेट के अंदर कितनी क्वांटिटी में सोल्ड हो रहा है। यहां पर हमें प्रोडक्ट नेम शो हो रहा है, ये राइजन है और ये प्रोडक्ट क्वांटिटी है। यानी हमें सारी चीजें आसानी से पता चल रही हैं हमारा कौन सा प्रोडक्ट किस राइजन के अंदर कितनी क्वांटिटी में सोल्ड हो रहा है। तो इस तरीके से हम डेटा के अंदर काम करते हैं। इसी तरीके के मल्टीपल क्वेश्चंस को अगर आप सोल्व करते हैं तो आपकी डेटा के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पकड़ होगी। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 10 में।